पूजा पाठ में भोग का बहुत महत्व होता है। देवी या देवता को प्रिय चीज़ें भोग में चढ़ाने से वे जल्द पसंद हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रिय भोग चढ़ाना ना भूलें। नवरात्रि में सभी तरह तरह के भोग बनाते हैं। अगर आप माँ को खुश करना चाहते हैं तो बनाए ये भोग। बनेगी माँ की कृपा, जाने बनने की रेसिपी। घर घर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। लोग घर की साफ सफाई कर माता की आगमनी की तैयारी से जुट गए हैं। नवरात्रि के 9 दिन विधि विधान पूजा अर्चना करने से माता भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भक्त घंट स्थापना करने के साथ साथ तरह तरह के पकवान बनाकर माता को भोग लगाते हैं। आइए जानते हैं माँ को किन पकवानों का लगाना चाहिए भोग। नारियल की बर्फी। देवी देवताओं को नारियल विशेष प्रिय होते हैं। नारियल फल है, इसलिए नारियल की बर्फी बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए। नारियल की बर्फी से भोग लगाने के बाद इसका प्रसाद के रूप में भी बांटना चाहिए। मखने की खीर। खीर का भोग अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन चावल अन्न में आता है, इसलिए माता का भोग लगाने के लिए मखने की खीर बनानी चाहिए। व्रत रखने वाले भी मखने की खीर खा सकते हैं। हलवा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को हलवा बनाया जाता है। माता को भोग लगाने के लिए बादाम का हलवा बनाना चाहिए। इसे भोग लगाने के साथ साथ व्रत रखने वाले फलाहार के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। साबूदाने की खीर। व्रत में फलाहार के लिए अधिकतर लोग साबूदाना का प्रयोग करते हैं। साबूदाने के खीर बनाकर माता को भोग के रूप में चढ़ाएं और फिर उसका प्रयोग फलाहार के लिए करना चाहिए। मिल्क केक। दूध से तैयार यह मिठाई देवी को भोग में चढ़ाना चाहिए। दूध से बने होने के कारण नवरात्रि के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करने वाले इस फलाहार के रूप में भी खा सकते हैं। काजू कतली। माता को खोए से बनी चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं। काजू और खोए से तैयार काजू कतली से भोग लगाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं।